नमस्कार, सिटी लाइट में स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एबीसी 24। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोले। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। खंडवा से बड़ी खबर है, जहां गेहूं की फसल में आग लग गई है। खेत में खड़ी फसल में आग लगी, फसल पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया है। खंडवा थाना क्षेत्र में ये हादसा हुआ है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये बड़ी खबर है खंडवा से, जहां गेहूं की फसल में आग लग गई। खेत में खड़ी फसल में आग लगी और इस आग की वजह से फसल पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची और फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया है। उज्जैन से बड़ी खबर है, जहां गोदाम में आग लग गई। भीषण आग यहां पर लगी। आग लगने से लाखों का नुकसान हुआ है। गोदाम में रखे प्लास्टिक के पाइप पूरी तरह से जल गए। दमकल विभाग की टीम ने आग पर काबू पाया। नागदा क्षेत्र के खासरो तहसील में यह हादसा हुआ है। तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं। आईबीसी 24 की खबर का एक बार फिर से बड़ा असर हुआ। छत्तीसगढ़ की सरकारी शराब दुकानों पर तय कीमत से ज्यादा पैसे लेकर शराब बेचने के मामले में आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई की। विभाग रायपुर की 4 शराब दुकानों के विक्रेता को ब्लैक लिस्ट करने जा रहा है। इन चारों शराब दुकानों पर लोगों से ज्यादा पैसे लेकर शराब बेची जा रही थी। असल में आईबीसी 24 ने आज ओवर रेट पर लगाम लगाने की सरकारी कोशिशों की एक्सक्लूसिव खबर दिखाई। इसको लेकर आईबीसी 24 की टीम जब इन शराब दुकानों पर पहुंची तो वहां ऑन कैमरा लोगों ने यह बताया कि शराब के तय रेट से कहीं ज्यादा पैसे लेकर शराब बेची जा रही है। 90 ले रहे थे सर, 90 रुपये ले रहे थे। ठीक है, 90 में अब 10 रुपये चेन दो, नहीं है तो रहन दो। है तो 100 रुपया काट दे रहे। 110 वाला को 120 कर देते हैं। 120 का हमको कंफ्यूजन हो जाता है कि 10 रुपये हम कहाँ से लाएं अभी तुरंत, नहीं तो पैसा वापस कर देता है, ऐसे फेंक देता है पैसा को। अच्छा, तो क्या करेगा आदमी, वापस जाना पड़ता है। या तो किसी से हेल्प करोगे, भाई 10 रुपये दे दो भाई। अभी परमिट मिलता है, कम भी मिलता है। कैसे, क्या क्या मिलता है बताओ। मसाला लोग है तो 120 रुपये लेता है। और उसका दाम कितना लिखा है? 110 रुपये लिखा है, 110 रुपये नहीं, ये है 120 रुपये लेता है। गोवा को लेंगे तो 140 लगाएगा और दूसरा ब्रांड देगा तो 130 चॉइस दे रहे जो। अच्छा, और गोवा का प्राइस? और मसाला जो 110 रेट है वो 120 लगा रहे हैं। पिछले कुछ सालों में छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार को लेकर सबसे ज्यादा जो चंद विभाग बदनाम हुए उनमें एक आबकारी विभाग है। पिछली सरकार के समय यहां भ्रष्टाचार का ऐसा खेल खेला गया जिसकी कोई सानी नहीं है। सरकार अब इस विभाग की सूरत और सीरत बदलने जा रही है, जिससे करीब 600 करोड़ रुपए के अवैध उगाही के खेल पर ब्रेक लग जाएगा। ये कैसे होगा, देखिए इस रिपोर्ट में। नया रायपुर के इसी जीएसटी बिल्डिंग में आबकारी कार्यालय है, जहां पर आबकारी आयुक्त से लेकर के उनके तमाम मातहत अधिकारी कर्मचारी काम कर रहे हैं। और अब इसी भवन से आबकारी विभाग की तस्वीर को बदलने की कवायद शुरू हुई है। पिछली सरकार के समय छत्तीसगढ़ के आबकारी विभाग में भ्रष्टाचार का जो खेल खेला गया वो अब किसी से छिपा नहीं है। ईडी और ईओडब्ल्यू की तरफ से कराए गए एफआईआर की जद में लगभग पूरा का पूरा विभाग आ चुका है। विभाग के कई कर्ता धर्ता जेल में हैं और बाकियों पर कार्रवाई की तलवार लटक रही है। लेकिन प्रदेश में सरकार बदलने के साथ ही इस सबसे बदनाम विभाग की सूरत और सीरत दोनों बदली जा रही है। भ्रष्टाचार के तमाम रास्तों को बंद किया जा रहा है। इसी कड़ी में एक और बड़ी पहल करते हुए शासन ने शराब दुकानों में कैशलेस सिस्टम लागू करने का फैसला लिया है। इसकी शुरुआत शराब की प्रीमियम दुकानों से हो रही है। चंद दिनों बाद इसे देशी और विदेशी मदिरा की उन दुकानों में भी लागू कर दिया जाएगा जहां मजदूर और निचले तबके के लोगों की भीड़ उमड़ती है। वह कि हम कैशलेस पे जाने की कोशिश कर रहे हैं और उसमें प्राइमरीली कोशिश ये हो रही है कि जो प्रीमियम शॉप्स हैं हमारी, उन पे हम एज ए पायलट प्रोजेक्ट इसको स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ को एकदम इंस्टेंटली स्टार्ट करने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। एंड वी आर हैविंग अ गुड रेवेन्यू टारगेट दिस ईयर, 11,000 करोड़ का जो है रेवेन्यू टारगेट है। ऐसी कोई भी स्टेप्स को लेकर के हम इनिशिएटिव ज़रूर लेना चाहेंगे जिससे कि किसी भी तरीके की जो है शिकायतें भी ना हो और हमारी रेवेन्यू लॉसेस भी ना हो। कैशलेस सिस्टम लागू करने का ये फैसला अपने आप में इतना महत्वपूर्ण इसीलिए है कि अब तक विभाग जो घोटाले सामने आए हैं उसके बारे में लोग तो जान ही गए हैं, लेकिन शराब दुकानों पर ओवर रेट चार्ज के जरिए भ्रष्टाचार का जो खेल खेला गया उस पर किसी की नजर ही नहीं गई। शराब दुकानों में खासकर देसी शराब दुकानों से शराब खरीदते वक्त
हर बोतल पर 10 से 20 रुपए ज्यादा वसूले गए। ये खेल खुलेआम चल रहा था। एक पेटी में देसी शराब की 48 बोतल होती हैं। इस एक पेटी के पीछे 500 से 700 रुपए की उगाही की जाती रही। इस खेल का सालाना टर्नओवर 500 से 600 करोड़ रुपए बताया जाता है। ये पैसे प्रदेश की आम जनता, मजदूर और गरीबों से लूटे गए, जिसे प्लेसमेंट एजेंसी से लेकर शराब सिंडिकेट में शामिल नीचे से ऊपर तक के लोगों में बांटा गया। चूंकि सरकारी खजाने के नुकसान से इस पैसे का कोई लेना देना नहीं था, इसीलिए कभी किसी ने इस तरफ झांक कर देखा तक नहीं। कैशलेस सिस्टम लागू होने से 500 से 600 करोड़ की इस काली कमाई का पूरा नेटवर्क बैठ जाएगा। जितनी भी सरकारी शराब दुकानें चल रही हैं उनकी व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं और इसी में जो दुकानों में शराब बिक्री के समय ओवर रेटिंग की समस्याएं आती हैं और चिल्हड़ ना होने की जो समस्या आती है उसको लेकर सभी दुकानों में QR कोड लगाए जा रहे हैं। कैशलेस सिस्टम लागू होने की पहल पिछले 2 से 3 महीने पहले ही शुरू कर दी गई थी। इस सिस्टम को लागू करने के लिए हर शराब दुकान के नाम से एक अकाउंट क्रिएट किया गया है। बैंक की तरफ से नोडल एजेंसी SBI को चुना गया है। शराब दुकानों में QR कोड प्रिंट कर लगाया जाएगा। रेट चार्ज के हिसाब से ऑनलाइन पे कीजिए और शराब लेकर चले जाइए। इसके बाद चेंज नहीं होने के नाम पर ज्यादा पैसे वसूले जा सकेंगे। इसके बाद भी कोई दुकानदार ओवर रेट करने की कोशिश करता है तो टोल फ्री नंबर 14405 वहीं लिखा हुआ मिलेगा। सीधे उस पर शिकायत की जा सकती है। सिस्टम बनकर रेडी है। इंतजार आचार संहिता खत्म होने का है। 4 जून को आचार संहिता खत्म होते ही इसे लागू करने की तैयारी है। UPI पेमेंट के माध्यम से भुगतान किया जाएगा। जिनके पास भी यदि कैशलेस ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं और चिल्लर की समस्या हो तो ये सारी समस्याओं का निवारण हो पाएगा। ओवर रेटिंग जैसी समस्या सरकारी शराब दुकानों में नहीं होनी चाहिए। इस एक पहल के जरिए सरकार कई निशाने साध रही है। पहला, अव्वल दर्जे तक बदनाम हो चुके विभाग की छवि सुधारी जाए। दूसरा, अघोषित लूट के शिकार लोगों को राहत दी जाए। तीसरा, शराब दुकानों से कैश ले जाकर सरकारी खजाने तक जमा करने का काम एजेंसी के जरिए होता है। इसके लिए उसे करोड़ों का भुगतान होता है, वो पैसा बचेगा। चौथा, कैश ट्रांजैक्शन के लिए बैंकों को सरचार्ज देना पड़ता है, वो भी बचेगा। पांचवा, शराब दुकानों को विभाग के खाते तक पैसे पहुंचाने में 2 से 3 दिन का वक्त लग जाता है। कैशलेस के जरिए बिक्री के साथ ही पैसा अकाउंट में होगा। प्रदेश में हर दिन करीब 35 करोड़ रुपए की शराब बिकती है। अगर ये कवायद सक्सेस होती है तो निश्चित रूप से सरकार की कुछ छवि सुधरेगी और आबकारी विभाग के ऊपर लगा दाग शायद थोड़ा कम हो जाए। कैमरा पर्सन अनिल नागले के साथ राजेश राज, IBC 24 रायपुर। बढ़ते आगे, PCC चीफ जीतू पटवारी मध्य प्रदेश कांग्रेस में बड़ी सर्जरी की तैयारी कर रहे हैं, जिसे मिशन क्लीन का नाम दिया जा रहा है। पटवारी का इरादा पार्टी से चुन चुनकर ऐसे भीतरघातियों को बाहर का रास्ता दिखाने का है जिन्होंने लोकसभा चुनाव के दौरान पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी के खिलाफ काम किया। कांग्रेस जहां इसे सामान्य प्रक्रिया बता रही है तो बीजेपी इस पर चुटकी ले रही है। मध्य प्रदेश कांग्रेस की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। पार्टी 29 सीटों पर लोकसभा चुनाव के दौरान दल बदल और पलायन से परेशान होती रही। वहीं अब खबर आ रही है कि चुनाव में भीतरघातियों ने पार्टी को भारी नुकसान पहुंचाया है। PCC चीफ जीतू पटवारी को अपने करीबियों और प्रत्याशियों से लगातार फीडबैक मिल रहा है। दूसरी तरफ पटवारी भी इन पर सख्त कार्रवाई के मूड में है और अब सिर्फ निलंबन ही नहीं बल्कि 6 साल के लिए बाहर का रास्ता दिखाने की बात भी कही जा रही है। 20 मई को इसी पर चर्चा के लिए प्रत्याशियों के साथ उन्होंने बैठक बुलाई है। लोकसभा चुनाव के रिजल्ट को लेकर कांग्रेस पार्टी उत्साहित है और 20 तारीख को हमारे सभी लोकसभा प्रत्याशी जो हैं उन सभी की जीतू पटवारी जी और हमारे प्रदेश प्रभारी जितेंद्र सिंह जी के नेतृत्व में मीटिंग है। हमें अपेक्षा है कि हम लगभग 15 से 20 सीटें जीत सकते हैं। PCC चीफ ने प्रत्याशियों को चुनाव के दौरान भीतरघात को लेकर धैर्य बनाए रखने की नसीहत दी थी। खैर, अब चुनाव बीत चुके हैं और जीतू पटवारी के मिजाज गर्म नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ बीजेपी इस पर तंज कस रही है और इसे कांग्रेस की नौटंकी करार दे रही है। अगर भीतरघात करने वालों को भी खोजना पड़े, इसका मतलब है कि पार्टी मृत प्राय है। नेतृत्व तो यहाँ जिस प्रकार से चल रहा है वो कांग्रेस ही उसकी व्यथा बता सकता है। मुझे लगता है ये सब टोटके हैं, इनका कुछ होने जाने वाला नहीं है।
जीतू पटवारी ने कांग्रेस की कमान संभालते ही ये साफ कर दिया था कि पार्टी में अनुशासन को लेकर कोई समझौता नहीं होगा। बावजूद इसके भीतर घातियों से कांग्रेस को बड़े नुकसान की आशंका है। ऐसे में पीसीसी चीफ कड़ी कार्रवाई के जरिए भीतर घातियों को कड़ा संदेश देना जरूर चाहेंगे। नवीन कुमार सिंह, IBC 24, भोपाल। लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस सहित तमाम दलों से बीजेपी में बड़ी संख्या में नेता शामिल हुए। अब MP बीजेपी ने इन्हें पार्टी की मुख्य धारा में लाने के लिए दिशा निर्देश जारी कर दी। बीजेपी ने अपने जिला और मंडल अध्यक्षों को कहा कि बीजेपी में शामिल हुए नेताओं को पार्टी की गतिविधियां, कार्यक्रमों और बैठक से अवगत कराएं, पार्टी में इनकी भूमिका तय करें। इसके लिए बीजेपी में शामिल नेताओं की सूची भी जिले में भेज दी गई है। भारतीय जनता पार्टी में प्रत्येक नेता के लिए कार्य और प्रत्येक कार्य के लिए उपयुक्त नेता कार्यकर्ता की परंपरा है। आगामी दिनों में उन नेताओं को पार्टी की मुख्य धारा में जवाबदारी भी दी जाएगी। साथ ही पार्टी के सभी कार्यक्रमों, बैठकों में भी पार्टी में नए शामिल हुए नेताओं को जगह, स्थान और आमंत्रण दिया जाएगा। संघर्ष को त्याग कर जो सत्ता के साथ गए, भारतीय जनता पार्टी के साथ गए, अब उनको आगे आने वाले 5 सालों में सिर्फ दरी चद्दरी बिछाना है। जबलपुर EOW ने कैनरा बैंक की गोटेगांव ब्रांच में 3 करोड़ के गबन के मामले में FIR दर्ज कर लिया है। बैंक प्रबंधन की शिकायत पर शुरुआती जांच के बाद EOW ने 3 करोड़ रुपए का गबन होना पाया। इसके बाद बैंक के 4 अधिकारियों पर धोखाधड़ी की धाराओं में FIR दर्ज की गई है। ये गबन साल 2020-21 में किया गया। बड़ी खबर है बिलासपुर से, जहां स्टंटबाजों पर कार्रवाई की गई है। 4 व्हीलर में स्टंट कर युवकों का वीडियो वायरल हुआ। वाहन के विंडो में लटक कर मस्ती करते यहां पर युवक दिखाई दे रहे हैं। वायरल वीडियो पर पुलिस ने संज्ञान लिया। वाहन मालिक सहित युवकों को पुलिस ने पकड़ा। शराब के नशे में वाहन युवक चला रहे थे। कोतवाली पुलिस ने यह कार्रवाई की है। रायगढ़ में बिजली चोरी ने CSEB की परेशानी बढ़ा दी। जानकर आपको हैरानी होगी कि जिले को मिलने वाली कुल बिजली में 18% बिजली का कोई हिसाब विभाग के पास नहीं है। ऑडिट में यह बात सामने आई कि 12% बिजली जहां लाइन लॉस में जा रही है, तो वहीं 5 से 6% जो बिजली है वो चोरी हो रही है। जूट मिल, ढिमारपुर, गेरवानी, खरसिया, कृष्णनगर के फीडर में बिजली चोरी सबसे ज्यादा यहां पर हो रही है। शहर में तो ये केबलिंग का काम हो गया है और अभी ग्रामीण क्षेत्रों में केवल काम चल रहे हैं रोकने के लिए। RDSS के तहत फीडरों को मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सेंसर मीटर लगाया जा रहा है और केबल के थ्रू चोरी को रोक के उनका यूनिट कितना उस फीडर में यूनिट जा रहा है उसको ये कर रहे हैं ऑब्जर्वेशन करके। प्रीपेड मीटर लगने के बाद 100% जानकारी हो जाएगी चोरी का और उसको अपन मॉनिटरिंग कर सकते हैं अच्छे से। रायगढ़ शहर में लोगों को शुद्ध और ठंडा पेयजल उपलब्ध कराने के लिए लगाया गया वाटर ATM सफेद हाथी साबित हो रहा है। 2018 में बीजेपी सरकार के दौरान नगरीय निकाय क्षेत्रों में वाटर ATM लगाने की योजना बनाई गई थी। इसके तहत लोगों को 1 रुपए का सिक्का डालने पर 5 लीटर ठंडा पानी उपलब्ध कराया जाना था और इसी तर्ज पर रायगढ़ में 50 लाख रुपए खर्च कर लगाए गए 5 वाटर ATM मेंटेनेंस के अभाव में बंद होने लगे। उस समय जिला अस्पताल, नगर निगम परिसर, अम्बेडकर चौक, केवड़ाबाड़ी बस स्टैंड और ट्रांसपोर्ट नगर इलाके में ये मशीनें लगाई गई थी। शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराए जाने के लिए आरोग्य पानी दिए जाने का एक अच्छी योजना भारत सरकार की और केंद्र सरकार की योजना थी, जिसको कि इन लोगों ने पूरी तरह से फैल कर दिया है रायगढ़ नगर सरकार ने। आज भी हम देखते हैं तो पूरे नगरीय क्षेत्रों में एक भी वाटर ATM संचालित नहीं हो रही। नगर निगम द्वारा 5 वाटर ATM लगाया गया था आम जनता की सुविधा को देखते हुए, लेकिन इसमें आए दिन समस्या आ रही है कि टेक्निकल प्रॉब्लम हो रही है। इसके मेंटेनेंस के लिए एजेंसी को बोला गया है और साथ में हमारे नगर निगम से भी टीम लगा दी गई है। जहां भी परेशानी होती है वहां पेय और जल खोल का व्यवस्था किया गया है। मनेंद्रगढ़ के भरतपुर ब्लॉक में वन माफियाओं के हौसले इस कदर बुलंद है कि निजी भूमि पर लगे नीलगिरी के 700 पेड़ों को दिन दहाड़े काट लिए। बता दें कि मसौरा में निजी भूमि पर 8 साल पहले 1000 नीलगिरी के पौधे लगाए गए थे। जानकारी मिलने के बाद जमीन मालिक मौके पर पहुंचे और पुलिस थाने में लिखित सूचना देकर कार्रवाई की मांग की। वहीं तहसीलदार का कहना है कि निरीक्षण के बाद काटे गए पेड़ों को सौंपा जाएगा। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है।
ग्रामीण द्वारा मौके में मैं पूछा तो किसी ग्रामीण के द्वारा बताया नहीं गया कि कौन काटा है। इन ग्रामीणों से ने अब यही बताया कि क्या है दिन दहाड़े काट रहे हैं, तो इसका मतलब ये लगा मेरे को कि क्या है आपके द्वारा ही कटवाया जाता होगा। कटे हुए नीलगिरी के पेड़ों को भूमि स्वामी भीमसेन गुप्ता जी को सौंपा जा रहा है और संबंधित व्यक्ति की पतासाजी की जा रही है, जिसके खिलाफ छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता की धारा 240 के तहत अर्थदंड लगाने की कार्रवाई के लिए अनुभागीय अधिकारी राजस्व भरतपुर की ओर प्रतिवेदन प्रेषित किया जा रहा है। मध्य प्रदेश स्टेट बार काउंसिल के जबलपुर स्थित मुख्यालय में आज जमकर हंगामा हुआ। आज यहां साधारण सभा की बैठक होनी थी, लेकिन इससे पहले सभा कक्ष में ताला जड़ दिया गया। आरोप है कि स्टेट बार काउंसिल के अध्यक्ष प्रेम सिंह ने बैठक का आयोजन रोकने के लिए ताला लगवाया था, क्योंकि उन्हें यह आशंका थी कि बैठक में उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। बहरहाल सदस्यों के विरोध के बाद सभा कक्ष का ताला खुलवाया गया और यहां पर साधारण सभा की बैठक भी की गई। सूत्रों की माने तो बैठक में कई सदस्यों की ओर से अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया। नियम के मुताबिक अब 21 दिनों के भीतर स्टेट बार काउंसिल की साधारण सभा की अगली बैठक की जाएगी, जिसमें अविश्वास प्रस्ताव के मुताबिक अध्यक्ष पद पर फैसला लिया जा सकता है। बार काउंसिल की जनरल बॉडी मीटिंग थी, जिसमें नए अध्यक्ष का चुनाव होना था, लेकिन पुराने अध्यक्ष मिस्टर भदौरिया जो कि ग्वालियर से बिलोंग करते हैं, उन्होंने गुंडागर्दी करते हुए हॉल में ताला लगा दिया था। जब हम लोग इसका विरोध किया तो अभी ताला खुल रहा है, मीटिंग चालू होने वाली हमारी। उनको जो लग रहा कि आज हमको पद से हटा देंगे, इसी बात को लेकर वो मीटिंग नहीं होने देना चाहते, इसलिए उन्होंने ताला लगा दिया था। नहीं, मीटिंग होगी रहेगी और नया अध्यक्ष भी आज बनेगा। अपकमिंग इंडियन कार्टिंग चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों ने गो कार्ट तैयार की है। इंजीनियरिंग कॉलेज की 4 ब्रांच के 30 छात्रों ने मिलकर इस हाई स्पीड कार को बनाया है। प्रोजेक्ट कैप्टन मोहम्मद हुसैन ने बताया कि 6 महीने पहले इस चैंपियनशिप के लिए उन्होंने रजिस्ट्रेशन किया था। आमतौर पर गो कार्ट की कॉस्टिंग लगभग 3 से 4 लाख रुपए होती है, लेकिन छात्रों ने इस कार को सिर्फ 1.5 लाख रुपए में तैयार कर लिया। जो इन्होंने गो कार्ट बनाया है, बेसिकली इन्होंने बहुत किफ़ायती दरों पे इसको कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करी है और डिज़ाइनिंग तो खैर इटसेल्फ, क्योंकि इंजीनियरिंग कॉलेज है तो यहीं पे बन जाती है। और इनको जो अदर फैसिलिटीज़ की रिक्वायरमेंट थी, तो हमने इटसेल्फ हमारे प्रेमाइसेस में, वर्कशॉप में ये सारी फैसिलिटीज़ इनको वेल्डिंग से हो गया, कटिंग हो गया, ड्रिलिंग हो गया, व्हाटएवर जो भी चीज़ें ज़रूरत पड़ती है वो हमने इटसेल्फ प्रीमाइसेस में इनको उपलब्ध। तो इसके लिए बहुत सारे इंडिया में कॉम्पिटिशन्स होते हैं, जैसे गो कार्टिंग होता है, ATV होता है। तो उसके बाद मैंने सोचा कि गो कार्ट मैं खुद ही क्यों ना स्टार्ट करता हूँ। तो मैंने अपने बैचमेट्स के साथ एक टीम बनाई, उनको एक डिज़ाइन बताया ऐसा बनाते हैं, तो डिज़ाइन टीम ने डिज़ाइन किया। उसके बाद हमने इसको फैब्रिकेट करना शुरू किया और 6 महीने की मेहनत के बाद हमारी ये गो कार्ट ऐसी दिख रही है आज। मध्य प्रदेश की पहली A++ का दर्जा पाने वाली ग्वालियर की जीवाजी यूनिवर्सिटी में अत्याधुनिक वातानुकूलित बहुमंजिला लाइब्रेरी 6 साल बाद भी नहीं बन सकी। लाइब्रेरी पर 10 करोड़ से ज्यादा की राशि खर्च की जा रही, जिसका मकसद है छात्र छात्राओं के लिए 24 घंटे लाइब्रेरी खुली रह सके। साथ ही इसमें 2000 छात्र छात्राएं एक साथ बैठकर पढ़ाई कर सके। वहीं एक मंजिल पर ई-लाइब्रेरी उपलब्ध रहेगी। इसके अलावा सभागार और कैफेटेरिया भी होगा, लेकिन प्लान अधर में अटका हुआ है। 5 साल से बन रही है और दरअसल क्या है, इस बीच चुनाव हुए हैं, तो चुनाव के अभी काम उसका पूर्ण हो गया है और उसको क्या हैंडओवर करना थी। तो जो ठेकेदार जब हैंडओवर करेगा तो जैसे ही उसका ओके रिपोर्ट हमारे इंजीनियर दे देंगे, वैसे ही इसका हम क्या नाम है लोकार्पण करा देंगे, छात्रों को सुपुर्द कर देंगे। पूरा मल्टीपर्पज़ एक बिल्डिंग बनाई गई है, जो हमें लगता है प्रदेश में कहीं नहीं है। प्रदेश में ग्वालियर के जीवाजी विश्वविद्यालय में उसका निर्माण किया जा रहा है। तो इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतने। नमस्कार।